8 का। ये बच्चा आज अपन पढ़ेंगे वर्गमूल से वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो वर्गमूल अपन कैसे पढ़ेंगे, इसको अपन इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके बाद अपन आज पढ़ेंगे। एक है शॉर्ट तरीका, ठीक है ना, पर शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, आपको स्कोर याद रखना चाहिए। 1 का स्कोर कितना था, 1, 2 का 2, 3 का 9, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 14, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 10 का 100, ठीक है। अब देखो अब करना क्या है, स्कोर अगर आपको 1 से 10 तक स्कोर याद है ना, तो अपन अपना वर्ग निकाल सकते हैं, वर्ग से वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले देखो कितने अंक है, टोटल 4 अंक है। 4 अंक में से पहले क्या करना आपको, पीछे वाले 2 मिलाना, कौन से 2 के जोड़े बनाना, ये 2 और ये 2। इस 2 के भी पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या आ रहा है। अब मुझे बताओ अपन के कौन से स्कोर है यार, जिसके पीछे 5 आ रहा है, 5 ये 5 है ना, यानी 25 है, 25 में 5 आ रहा है पीछे, और ये 25 किसका स्कोर है, 5 का, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। और कौन सी संख्या के पीछे 5 आ रहा है, और किसी संख्या के पीछे 5 नहीं आ रहा ना। अब देखो आगे कितने रहे, अब ये संख्या बची है, ये संख्या कितनी है, 20। अब हमको ये ढूंढना है कि ऐसी संख्या का स्कोर निकालना अपन को कि जो वो है तो 20 से आ जाए या 20 से जस्ट कम, ठीक है ना। देखो 1 का स्कोर कितना है, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। 25 ये 20 से ज़्यादा है, या तो अपन को 20 लेनी है या 20 से कम लेनी है। तो 20 से कम छोटी संख्या कौन सी है, 16, कौन सी है, 16। अब क्या अपन यहाँ पर 16 लिखेंगे, नहीं, बताइए 16 किसका स्कोर है, 4 का। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तो ये किसका वर्ग हुआ, 45, ठीक है। अब देखो पहले कैसा है, अपन 45 का स्कोर करेंगे ना, तो कैसा है, देखो 45 का भी स्कोर कैसे करेंगे अपन, शॉर्ट तरीके से। कैसे देखो, जब देखो अपन 45 ऐसे लिखते हैं ना, अब जिस किसी संख्या के पीछे 15 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, 55 हो, 65, 85, 95, 75, जितने भी संख्या के पीछे 5 आ जाता है, ठीक है ना, तो उसके पीछे ना अपन 25 लिखना है। क्या लिखना है, इसका स्कोर क्या लिखना है, 25। इस 5 का 25 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने बचे, 4 के बाद कितने आते हैं, 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 5, और 4 5 का गुणा कितना होता है, 20। अपन यहाँ पे 20 लगा देते हैं, तो कितने आए, 20, 25, ये भी कितने आते हैं, 20, 25। वर्गमूल किसका है, 45 का, किसका वर्ग है, ऐसा समझ। इसी प्रकार दूसरा देखो आप, ये कितने 961, कितनी संख्या 3 है, यहाँ पे कितनी संख्या थी, 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीछे कितना आ रहा है, एक पिछली 2 संख्या लानी, कितनी पीछे की 2 संख्या, पूरी संख्या पीछे की 2 संख्या, आगे कितनी भी संख्या होता है, लेकिन अपन पीछे की 2 संख्या लेनी है। पीछे की 2 संख्या देखो, जिससे बड़ा फलन कौन सा है, 1 है। अब बताओ ये किसके पीछे आ रहा है, 1 के स्कोर के पीछे और एक 9 के स्कोर के पीछे आ रहा है, ठीक है ना। ये किसके स्कोर, यहाँ पे लिखेंगे एक बार 1, एक बार लिखेंगे 9। अब बताओ, अब पीछे संख्या 1 ही बची है ना, ये ठीक है ना। अब ये 9 लिखे हुए हैं ना, ये 9 लिखे हुए हैं ना, ये 9 की संख्या का स्कोर है, या तो 9 खुद आएगा या 9 से कोई 9 से जस्ट छोटी संख्या अपन लेंगे। मतलब 1 का स्कोर क्या है, 1, 2 का कितना है, 4, 3 का कितना है, 9। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 9, ठीक है। क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे, नहीं, यहाँ पे क्या लगाएंगे, 9 नहीं लगाएंगे, 3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो 3 अपन कहाँ लगाएंगे, आगे, कहाँ लगाएंगे, बताओ आंसर ये है या ये, सर 9 2 बार आते, लेकिन अपन को पता नहीं है कि ये आंसर है या ये आंसर है। तो अपन क्या करेंगे बच्चे, देखो इसके और इसके बीच की संख्या आती है 35, कितनी आती है, 35, 35, जिसका अपन स्कोर अपन निकाल सकते हैं, बैंक चलाने की भी जरूरत नहीं है। अपन को पता है कि 35 के पीछे 5 आ रहे हैं, ठीक है, तो 5 आ तो पीछे 25 तो आएंगे, ठीक है। अब आगे कितने रहे, 3 के बाद क्या आता है, 4 का 3 से गुणा कितना हुआ, 12, तो कितना आया, 12, 25। अब मुझे बताओ कि बड़ी संख्या इससे ये बड़ी है, ये छोटी है ना, ठीक है ना, 9 से छोटी है और 12 से 25 बड़ी है। तो बताओ इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 31, और ये भी छोटी है। अगर ये बड़ी होती है तो 39 होता, अब ये छोटी है तो आंसर क्या आएगा, 31। तो किसका स्कोर है, किसका है, आया समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, अब मैं क्या करूँगा, पीछे के 2 अंक लेंगे, ऐसा समझ में, आगे के 2 अंक, ठीक है। अगर इसके आगे भी कोई अंक होता है ना तो अपन 1 अंक तो 1 अंक लेते थे, ठीक है। लेकिन अपन के पीछे के 2 अंक लेने पहले क्या करेंगे अपन, पीछे के अंक के पिछली संख्या क्या है, 6 है, ठीक है। अब देखो यहाँ सीधा यहाँ पे स्क्वायर पे आओ, पर शुरू नहीं आना, तो माइंड में रखना है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 4 का 16, तो 16 में पीछे 6 आते हैं, ठीक है। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, एक 4 के स्क्वायर के पीछे 6 आता है, दूसरा 5 का 25, 6 का 36, एक 6 के स्क्वायर के पीछे 6 आता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है ना, पीछे 6 आ रहा है ना, और 4 का स्क्वायर 16, इसमें भी 16 पीछे 6 आता है, ठीक है। अब एक तो 4 के स्क्वायर के पीछे आ रहा है, एक 6 के स्क्वायर के पीछे आ रहा है, इसका काम खत्म। अब पीछे रही आगे 2 संख्या, इस 2 ने आगे 2 संख्या है ना, अब अपन को स्क्वायर आगे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का कितना होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। अब यहाँ पे कितने हैं 40, और 4 का कितना होता है 49, इससे कम एक कम देखो 6 का कितना होता है 36, यानी 40 से कम है 36, जस्ट कम है ना। अच्छा 40 से 36, 5 का 25 भी 40 से कम है, लेकिन 40 से जस्ट कम कौन सी है 36, अपन कौन सी लेंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। अपन लेंगे किसका 6 का, तो 6 अपन एक बार यहाँ लगाएंगे और एक बार यहाँ लगाएंगे। अब अपन को पता नहीं ये आंसर है या ये आंसर है, तो इनके बीच वाली संख्या कौन सी आती है 65। अब 65 का स्क्वायर अपन को आता है, सीधा करने को आता है, कैसे आता है, तो 25 तो आएंगे पीछे, ठीक है। अब 6 के बाद कौन सी संख्या आती है 7, 6 और 7 का गुणा कितना हुआ 42, कितना हुआ 42, ठीक है। तो ये 42 25 आ गई, ये किसका स्क्वायर है 65 का। इससे अपन को ये पता लग गया कि अपन के आंसर कौन सा राइट होगा। देखो ये कितने 40 चिन्ह है, ये कितने 42 25 है, तो बताओ ये इससे बड़ी है छोटी संख्या है, बड़ी 40 चिन्ह से छोटी है बड़ी है, बड़ी है ना, बड़ी है। 40 चिन्ह छोटी है, तो इसमें से छोटी संख्या कौन सी है 64। क्या आपका 64 आंसर होगा या 66 होगा, 64 होगा नहीं, आपका आंसर 67 होगा, क्या होगा 100।